माए राम रसिया जाओ, राम रसिया जाओ, 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 राम रसिया जाओ। मोहबला पर कृपा कीजे, मोहबला पर कृपा कीजे, मोहबला पर कृपा कीजे, मोहबला पर कृपा कीजे। सुन गोविंद के गाँव में माए राम रसिया दिखाओ, कीर्तन में प्रीतम आगे, कर कीर्तन में प्रीतम आगे, कर कीर्तन में प्रीतम आगे, कर कीर्तन में प्रीतम आगे। तो प्रीतम पद पाऊँ माए राम रसिया जाओ, राम रसिया जाओ, 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 माए राम रसिया जाओ, माए राम रसिया जाओ, राम रसिया जाओ, माए राम रसिया जाओ, माए राम रसिया जाओ, राम रसिया जाओ, माए राम रसिया जाओ। मेरे सपनों सिमरन की चर्चा चल रही है। 9वां अध्याय चल रहा है। आज 20वें श्लोक से शुरू किया गया था। बीच में 22वां श्लोक, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक 9वें अध्याय का, कल से शुरू करेंगे चर्चा साथियों में। इसकी आज प्रयत्न करते हैं जो सिमरन की चर्चा शुरू हुई है वह आज समाप्त हो जाए। सिमरन दिव्य सज्जनों उसी का होता है जिससे प्रीति हो। प्रीति यदि आपकी संसार से है, परिवार से है, तो परिवार का सिमरन होगा, संसार का सिमरन होगा। प्रीति यदि परमात्मा से है तो परमात्मा का सिमरन होगा। पार्थ, तू मेरा स्मरण करता हुआ युद्ध कर। गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण पार्थ के माध्यम से हम सबको उपदेश देते हैं, नित्य स्मरण करते रहो, सतत स्मरण करते रहो, नित्य स्मरण, निरंतर स्मरण, सदा स्मरण करते रहो, ताकि अंत समय जो मेरा स्मरण करता हुआ देह को त्यागता है पार्थ, वह मुझे प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। पुष्ट किया गीताचार्य ने, इसमें कोई संदेह नहीं है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जो मेरा स्मरण करता हुआ देह को त्यागता है, ये कैसे हो? पूर्व अभ्यास के बिना अंत समय स्मरण हो ये संभव नहीं है। मानो जिंदगियों का पूर्व अभ्यास चाहिए तो अंत समय परमेश्वर का स्मरण करता हुआ व्यक्ति देह को त्यागता है, बस जीवन सफल हो गया। मानो वह अंतिम क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप स्टूडियो में जाते हैं या कहीं बाहर भी फोटो खिंचवाते हैं तो फोटोग्राफर कहता है स्माइल प्लीज, तो आप हंसते हो तो फोटो हंसती हुई आ जाती है। उस वक्त मुखड़ा मायूस है, रोता हुआ है, तो फोटो रोती हुई मायूस फोटो आती है। जैसा उस वक्त आपका मुखड़ा होता है, उस वक्त आपकी फोटो वैसी तो आ जाती है। परमेश्वर भी ऐसा ही कहते हैं,
अंत समय मेरा स्मरण करता हुआ तू देह को त्याग, तो निस्संदेह मुझे प्राप्त होगा। इसमें बिल्कुल भी संशय करने की जरूरत नहीं। तो जिंदगी का अभ्यास क्या है? यही ना, ताकि इस प्रकार का सिमरन जिंदगी पर चले है, ताकि अंत समय मुख से राम निकले, परमात्मा का स्मरण हो। बस जीवन सार्थक हो गया, जीवन सफल हो गया। प्रीति प्रसाद क्षणों सिमरन प्रेम प्रधान हुआ। इसके पीछे प्रेम है। प्रेम तो निराकार है, इसका साकार रूप है सेवा। आज दूसरा शब्द सिमरन के साथ और लगाते हैं। जीवन का पूर्णत्व, जीवन की पूर्णता कब प्राप्त होगी? जब सिमरन के साथ सेवा होगी। याद रखो भक्तजनों, अकेली सेवा आप गुरुद्वारे की करो, मंदिर की करो, संसार की करो, किसी की भी करो, वह आपको मुक्ति प्रदान नहीं कर सकेगी। उसे सिमरन का बल मिलना चाहिए, उसे परमात्मा की कृपा का बल मिलना चाहिए, उसे ध्यान, भजन इत्यादि का जप इत्यादि का बल मिलना चाहिए, तो जीवन में पूर्णता आएगी। ये भी है, ये भी सत्य है। केवल सिमरन भी जो है वह बहुत कठिनाई से आपको मुक्ति देगा। मानव सेवा भी जरूरी है। इन दोनों का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, सिमरन एवं सेवा। आपने भी सेवा शब्द अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं, आप इसे कर्तव्य पालन समझो। सेवा अर्थात जो परमात्मा ने आपको कर्तव्य दिए हैं, अच्छी पत्नी बनना है, अच्छी बहन बनना है, अच्छी सास बनना है, अच्छी पुत्री बनना है, अच्छे डॉक्टर बनना है, अच्छे इंजीनियर बनना है, अच्छे गृहस्थ बनना है, अच्छे ऑफिसर बनना है, अच्छे पिता बनना है, अच्छे पुत्र बनना है, अच्छे जमाई बनना है। ये सारे के सारे कर्तव्य देवी परमात्मा ने हमें दिए हैं। हम अपनी मर्जी से नहीं बने हुए, परमात्मा ने हमें कर्तव्य दिए हैं और वह हमसे अपेक्षा रखता है कि ये सारे के सारे कर्तव्य दायित्व व्यक्ति सही ढंग से निभाए। अन्यथा जैसे बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो उसकी रीअपियर आ जाती है, कंपार्टमेंट आ जाती है। आपको इस सब्जेक्ट में फिर अपीयर होना पड़ेगा। तो पुनर्जन्म, परमात्मा के घर का रीअपियर अर्थात पुनर्जन्म। जाइएगा, जो कर्तव्य आपको दिया था आपने उसे पूरी तरह से नहीं निभाया, अभी आप मेरी सेवा के योग्य नहीं हो। मैंने जिनकी सेवा के लिए आपको भेजा था आपने उन्हीं की सेवा अभी नहीं करी, तो मेरी सेवा के आप योग्य नहीं हो। जाओ, फिर जाके चक्कर लगाओ, पुनर्जन्म होता है। जाओ, जहां जहां जिन जिन विषयों में आप फेल हुए हो उन विषयों को पास करो, पास करके तो फिर मेरे पास आओ, तब पुनर्जन्म नहीं होगा, तब आप मेरी सेवा के योग्य हो जाओगे। आज के लिए सचिव सिमरन एवं सेवा की चर्चा करते हैं। क्या करता है ये सिमरन एवं सेवा हमारे जीवन में? सर्वप्रथम मन के शुद्धिकरण का सर्वोच्च एवं सुगमतम साधन, अमोघ साधन सिमरन एवं सेवा। हम सब सिमरन एवं सेवा के उपासक हैं। हमारी साधना सिमरन एवं सेवा की है। हाँ, इसके साथ जो सेवा के क्षेत्र में उतरेगा, यदि वह संयमी नहीं है तो मार खाएगा, गिर जाएगा, पतन को प्राप्त होगा। इसके साथ दो शब्द और लगा लो तो साधना पूरी हो जाती है। सिमरन, सेवा, संयम। ये कहां से प्रेरणा मिलेगी? फिर चौथा शब्द भी स अक्षर से शुरू होता है जिसे सत्संग कहा जाता है। तो ये चार शब्द याद रखो देवियों, सज्जनों। हमारे जीवन में पूर्णत्व की प्राप्ति इन्हीं से होती है। सिमरन, सेवा, संयम एवं सत्संग, ये चार शब्द जीवन की पूर्णता देने के लिए बिल्कुल सक्षम है, पर्याप्त है। मन का शुद्धिकरण सिमरन एवं सेवा से। आज साधक एक युवक बाबा नानक के पास आया। बाबा नानक से प्रश्न करते हैं, बाबा एक बात बताओ, मुझे बहुत बड़ा संशय है। ये संतों महात्माओं के विषय में इतना कुछ शास्त्रों में लिखा है, इतना कुछ संसार कहता है, क्या ये सत्य? बाबा से प्रश्न। बाबा नानक कहते हैं, युवक तू क्या सोचता है? तू अपनी बात पहले बता।
तो इन संतों के बारे में क्या सोचता है? युवक कहता, मैं सोचता हूं ये धरती पर बोझ है, पशुवत जीवन व्यतीत करते हैं, दूसरों का खाना खाते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, इनका अपना जीवन कुछ नहीं, धरती पर बोझ है।